नमो नमः। अ, आज हम थोड़ा व्याकरण पर विचार करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मंगलाचरण करते हैं। कुटुम्बम जम्बूद्वीपम स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतम विश्व भाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारी चर्चाओं का मुख्य बिंदु अनुवाद रहा करते थे और व्याकरण उसमें गौण रहता था। वैसा हम इसलिए करते थे कि अ, आरंभिक संस्कृत की शिक्षा लेने वाले लोगों को आरंभ में ही व्याकरण पढ़ने से कहीं नीरसता न अनुभव होने लगे, इसलिए हम ऐसा करते थे। तो अब हमने, क्योंकि अब तक हम लोग पंचमी विभक्ति तक पढ़ चुके हैं और सुबंतों में काफी ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, यद्यपि तिङंत रूपों का हमने विशेष परिचय तो प्राप्त नहीं किया है, लेकिन सुबंतों में हमने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है पंचमी विभक्ति तक। इसलिए ये अब अच्छा रहेगा यदि हम सुबंतों के बारे में वैयाकरणों के जो नियम है उनको भी थोड़ा सा समझ लें। जैसा कि हमने अपनी इस व्याख्यान माला के पहले व्याख्यान में पढ़ा था या मैंने आपको बताया था, उसको आप दोबारा सुन लेंगे कि दो प्रकार के पद होते हैं मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में, सुबंत और तिङंत। और संपूर्ण पद जात, संपूर्ण पद समूह संस्कृत का इन्हीं दो वर्गों में विभक्त रहता है। सुबंत वर्ग में क्या क्या आता है ये भी हम जानते थे। जैसे संज्ञा पद जितने भी हैं वो सुबंत होते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं, भारत, पंजाब, गोपालः, गौः, मुनिः, इसी प्रकार से गुरुः इत्यादि। इसके अतिरिक्त सर्वनाम भी सुबंत पद ही कहलाते हैं, जैसे एतत्, किम, सर्व, तत्, यत् इत्यादि। जितने विशेषण पद होते हैं जिन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, वो सब भी सुबंत ही होते हैं। जैसे नीलम, कृष्णम, मधुरम, विशालम, विशालः, विशाला। पुल्लिंग है तो दीर्घः, स्त्रीलिंग है तो दीर्घा, नपुंसकलिंग है तो दीर्घम। इसी प्रकार कठोरः, कठोरम, कठोरा। कुछ क्रिया विशेषण भी होते हैं जो क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब्स, जिनको जैसे उच्चैः, नीचैः, शनैः, शनैः, भृशम इत्यादि। और इसके अतिरिक्त अव्यय पद भी सुबंत ही कहलाते हैं। अव्यय हम पढ़ चुके हैं, अव्ययों के बारे में आपको फिर से विषय कुछ बृहद जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप इस व्याख्यान माला के तीसरे व्याख्यान को फिर से सुन सकते हैं। जैसे विना, अलम, न, ऋते, नाना, परितः, अधितः, सर्वतः, ये सब अव्यय होते हैं। अव्ययों की विशेषता ये होती है कि इनका रूप कभी बदलता नहीं। यद्यपि ये सुबंत होते हैं फिर भी इनका रूप बदलता नहीं है। तो सुबंत पदों की जो हमने चर्चा की ऊपर, इनमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो रूप होते हैं, इन सुबंत पदों के रूप 7 विभक्तियों में और 3 वचनों में चलते हैं। अभी हम पंचमी विभक्ति तक पढ़ाए हैं,
प्रथमा विभक्ति में आपने देखा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। तो इस प्रकार से 7 विभक्तियां होती हैं, सबके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कर्ता प्रथमा विभक्ति का अर्थ है, और कर्म जो है द्वितीय विभक्ति का अर्थ है, करण तृतीय विभक्ति का अर्थ है, संप्रदान अर्थात देना किसी के लिए कुछ, ये चतुर्थी विभक्ति का अर्थ है। कहीं से कुछ विच्छेद होना, कहीं से कुछ टूट कर गिरना, अलग होना, वो अपादान पंचमी विभक्ति का विषय है। संबंध षष्ठी विभक्ति का विषय है। और आधार, क्रिया जिस जगह पर संपन्न होती है वो क्रिया का आधार होता है। जैसे टेबल पर पुस्तक पड़ी है, स्टेज पर लड़की नाचती है, तो नृत्य क्रिया का आधार स्टेज है, तो इसलिए स्टेज आधार होने से अधिकरण है, वो उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक विभक्ति का अलग अलग अर्थ होता है। 7 विभक्तियां हैं, प्रत्येक विभक्ति के 3-3 वचन है, तो कुल 21 सुबंत प्रत्यय कम से कम हुआ करते हैं। ये हम जानते हैं, इतना हम पढ़ चुके थे। इन्हीं को हम शब्द रूप कहते हैं। प्रत्येक सुबंत पद का एक 7 विभक्तियों में 21 रूप हम बनाते हैं। जैसे बालक शब्द है, इसके भी 21 रूप होंगे। कोई भी आप नाउन ले लें, कोई भी प्रोनाउन ले लें, कोई भी विशेषण पद ले लें, इन सब के 21-21 रूप तो बनेंगे ही। 7 विभक्तियों के तीनों वचनों में रूप बनेंगे ही। और संबोधन भी एक होता है, तो उसको अभी हम लोग नहीं भी गिने तो भी 21 रूप तो हम बनाते ही हैं। तो अब आज मैं आपको व्याकरण की वो कुंजी, वो चाबी आपको दूंगी कि हमारे संस्कृत शब्दकोश में, संस्कृत के शब्दकोश में करोड़ों अरबों शब्द हैं, करोड़ों अरबों सुबंत हैं। इन सब सुबंतों को किस प्रकार से हम आत्मसात कर सकते हैं, इनके शब्द रूपों को हम कैसे याद रख सकते हैं। एक समस्या आपको लगती होगी, आपको पहाड़ जैसा लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुछ सूत्र हम सीखेंगे और वो सूत्र आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप 25 से 30 रूप आपको याद करने पड़ेंगे, और वो करोड़ों जो शब्द है हमारे संस्कृत में, संस्कृत के शब्दकोश में, उन पर आपका अधिकार हो जाएगा। लेकिन ये जो 20-25 रूप आपको याद करने हैं, उसमें थोड़ी सी ईमानदारी बरतनी है, उसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, धीरे धीरे ही सही। वो जब तक आप याद नहीं करेंगे, तब तक संस्कृत पर अधिकार प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। इसीलिए एक शब्द रूपों की किताब जो है वो उसकी अनुशंसा की जाती है, मैंने भी रिकमेंड किया था, तो वो आप सब रख लें। और उसमें से पढ़कर, जैसे प्रतिदिन आप लोग कोई 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 श्लोक याद करते हैं, कोई हनुमान चालीसा याद करते हैं, इसी तरह संस्कृत के शब्द रूपों को भी रट लें, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समस्त जो सुबंध समूह है, इनके रूप, इनके जो भिन्न भिन्न रूप हैं, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के हैं, इनके आधार पर हमारे पाणिनि, आदरणीय पाणिनि मुनि ने, वैयाकरण पाणिनि ने क्या किया है, प्रकारांतर से शब्द रूपों के स्वरूप के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा है। 6 भागों में इनको बांटा गया है। अब इन 6 भागों में जो किस प्रकार से बटे हैं, ये इनके 6 प्रकारों को याद करना आपके लिए बहुत सरल है। सुबंत के जो ये 6 प्रकार हैं, इनको षडलिंगी भी कहा जाता है। पहला है
स्वरांत पुल्लिंग, ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा पद, ऐसे सर्वनाम पद, ऐसे विशेषण पद जो स्वरांत हैं, स्वर से अंत होने वाले हैं, अर्थात जिनके अंत में स्वर है। व्याकरण की भाषा में स्वर को अच भी कहते हैं, तो अच जिनके अंत में है उसको अजंत कहते हैं। तो इनको हम स्वरांत या अजंत पुल्लिंग, ये एक प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार है स्वरांत, स्वर से ही अंत होने वाले स्त्रीलिंग, और तीसरा प्रकार है स्वर से अंत होने वाले अर्थात स्वरांत या अजंत नपुंसक लिंग। तो स्वर जिनके अंत में है ऐसे पद तीन प्रकार के हो सकते हैं, वे पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अब हम व्यंजनों पर आते हैं। स्वर और व्यंजन यही तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो पहले प्रकार के जो वर्ण है स्वर वर्ण, उनके आधार पर हमारे वैयाकरण आचार्य ने तीन भाग कर दिए शब्द रूपों के, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसक लिंग। अब व्यंजन पर आइए। इसी प्रकार से व्यंजनों में भी, व्यंजन को जैसे स्वरों का नाम अच है व्याकरण में, वैसे ही व्यंजनों का नाम हल है। जब आप हलंत कहते हैं, किसी शब्द को आप कहते हैं कि ये हलंत है, हलंत होने का मतलब व्यंजन इसके अंत में है। जैसे श्रीमत, श्रीमत शब्द है, ये त हलंत है लास्ट में। परिषद, द हलंत है लास्ट में, तो आप कहेंगे कि परिषद शब्द हलंत है, हलंत शब्द है, हल है अंत में जिसकी। तो इसी प्रकार से व्यंजनांत जो पद होते हैं, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, ये व्यंजन अथवा हलंत पुल्लिंग, व्यंजन, व्यंजन से अंत होने वाला स्त्रीलिंग अथवा हलंत नपुंसक लिंग, अर्थात तीनों लिंगों में व्यंजन भी अलग अलग होते हैं। तो इनके आधार पर रूपों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, मूलतः रूप एक जैसे होते हैं। इन रूपों को याद कैसे करना है, इसके सूत्र भी मैं आपको दूंगी, जिससे कि चुटकी में आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आज चर्चा की 6 प्रकार के लिंग, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, दूसरे हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग। आइए अब इन 6 प्रकार के जो हमारे शब्द रूप हैं, इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। अजंत पुल्लिंग में क्या क्या आता है? अब अजंत का मतलब स्वर है अंत में जिसके, तो स्वर तो कई होते हैं, अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, ऊ, ई, री, री, ए, आई, ऊ, औ, ये सब स्वर है। तो अब हम ये देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द प्रायः किन किन स्वर, कौन कौन से अजंत पुल्लिंग स्वर हुआ करते, सॉरी, अजंत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से प्रायः होते हैं। जैसे अकारांत जो है, ह्रस्व अ जिनके अंत में है, ऐसे सुबंत प्रायः पुल्लिंग हुआ करते हैं। जैसे श्यामः, छात्रः, श्यामः म, आप जान रहे हैं श्यामः में कितने वर्ण हैं? श, य, आ, म, अ, यानी 5 वर्ण है। श, य, आ, म, अ, तो ये 5 वर्ण है, अंत में म के बाद अ है, इसलिए ये श्याम जो शब्द है ये अजंत है, यानी स्वर इसके अंत में है। कैसा स्वर है? ह्रस्व अ। तो ये आपको एक पहला सूत्र आप ये समझिए कि जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व अ होगा, वे 99% वे शब्द पुल्लिंग में ही होंगे। इसी प्रकार छात्र, छात्र शब्द में कितने वर्ण हैं? छ, आ, त, र, अ, यानी 5 वर्ण है, अंत में र के बाद अ है, इसलिए ये भी अजंत है। मुनि, मुनि शब्द में 4 वर्ण है, म, उ, न, ई, ये ह्रस्व इकारांत। तो ह्रस्व इकारांत शब्द पुल्लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। तो ये हम लोग
धीरे धीरे समझेंगे कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। तो अजंत पुल्लिंग में, पुल्लिंग शब्दों में अकार ह्रस्वकार से अंत होने वाले हैं, ह्रस्व इकार से अंत होने वाले हैं। अब ह्रस्व इकार से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मुनि, कवि, गुरु, रवि, सॉरी, मुनि, कवि, रवि, और भी बहुत सारे, कपि, बंदर को कहते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ह्रस्व इकारांत शब्द हैं, इनमें से अनेक पुल्लिंग हुआ करते हैं। ह्रस्व उकार से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुरु, गुरु शब्द, साधु शब्द, मनु शब्द, इस प्रकार के शब्द ह्रस्व उकार से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग में हुआ करते हैं। और ई ऊ के बाद रीकारांत, रीकारांत शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे भ्रातृ, देखिए भाई को का मूल शब्द है भ्रातृ, जिससे रूप बनता है भ्राता, भ्रातारऊ, भ्रातारः, लेकिन मूल शब्द पाणिनि ने रखा है भ्रातृ। इसी प्रकार पिता को के लिए मूल शब्द है पितृ। तो ये रीकारांत है। रीकारांत के बाद आपको एक ओकारांत शब्द याद कर लेना चाहिए। ओकारांत गो शब्द, गो, गौ की बहुत महिमा हमारे यहाँ कही गई है। तो गो शब्द जो है, इसको हम याद करेंगे। तो आपको अजंत शब्दों में कौन कौन से याद करने हैं? अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और ओकारांत, 5 शब्द आपको याद करने हैं। छोटे अ से अंत होने वाले, ह्रस्व ई से अंत होने वाले, ह्रस्व उ से अंत होने वाले, ऋकार से अंत होने वाले और उकार से अंत होने वाले। इनको कम से कम आपको याद करना पड़ेगा। अब हम आते हैं स्वर से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में। स्वर से अंत होने वाले अजंत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? तो अब इनमें दीर्घ आकार से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सीता, स ई त आ, लास्ट में क्या है? आ, बड़ा आ अंत में होने के कारण ये आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। लता, माला, महिला। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व ई से अंत होने वाले शब्द भी कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें एक सूत्र मैं आपको दूंगी कि जिनके अंत में ती होता है, ती जिनके अंत में होता है, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मति, बुद्धि, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, ये सारे ह्रस्व इकारांत हैं। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो एक हो गए दीर्घ आकारांत, दूसरे हो गए ह्रस्व इकारांत, फिर होते हैं बड़ी ई से अंत होने वाले, जैसे नदी, बड़ी ई, कुमारी, लक्ष्मी, ये सब शब्द दीर्घ ईकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। अब हम देखते हैं कि ह्रस्व ऊ, छोटे ऊ से अंत होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे धेनु, गाय को कहते हैं, तो धेनु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। बड़े ऊ से अंत होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वधू, वधू में बड़ा ऊ लगता है, नववधू, पुतोह को कहते हैं। और उसके रीकारांत में मातृ शब्द स्वश्री, स्वश्री बहन को कहते हैं, ये रीकारांत है। मातृ शब्द भी रीकारांत है। और इसके बाद आपको एक शब्द याद करना चाहिए, नौ, नौ या द्यऊ, ये होते हैं नौका के लिए, और द्यऊ मतलब द्यूलोक, स्वर्ग को द्यऊ कहते हैं। तो ये औकारांत, हमने पुल्लिंग में ओकारांत वो शब्द समझा था, और स्त्रीलिंग में हम नौ यानी नौका, ये अर्थ वाले औकार से अंत होने वाले शब्दों को हम अजंत स्त्रीलिंग में गिनते हैं। तो अब जैसे आपको पुल्लिंग में 5 प्रकार के रूप याद करने थे, ह्रस्वकारांत, ह्रस्वीकारांत, ह्रस्वकारांत, रीकारांत और ओकारांत। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में आपको क्या याद करना है? दीर्घ ईकारांत, फिर ह्रस्व इका, दीर्घ आकारांत पहले, फिर ह्रस्व इकारांत, फिर दीर्घ ईकारांत,
फिर ह्रस्व उकारांत, फिर दीर्घ उकारांत और फिर रीकारांत और नौ। ये कितने हो गए? आ, ई, उ, 5 और मातृ 9। 7 रूप आपको याद करने हैं अजंत स्त्रीलिंग। इन 7 को आप याद कर लेंगे तो स्त्रीलिंग के संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा के जितने शब्द हैं उन सब के शब्द रूप आपको आ जाएंगे। 7 रूप आपको याद करने पड़ेंगे। अब तीसरा हम देखते हैं अजंत नपुंसकलिंग। ये बहुत सरल है, ये पुल्लिंग के ही समान होता है। आकार से अंत होने वाले नपुंसकलिंग शब्द, जैसे फल। फल शब्द में 4 वर्ण है, फ, अ, ल, अ, तो अंत में ह्रस्व अ अंत में आ रहा है, तो ये पुल्लिंग के ही समान होते हैं। इसलिए स्त्रीलिंग में जो हमने शब्द पढ़े थे अजंत स्त्रीलिंग में, वो नपुंसक लिंग में प्रायः नहीं आते। ह्रस्व आकार से अंत होने वाले नपुंसक लिंग होते हैं, जैसे फल है, पुस्तक है, चक्र है। ह्रस्व ईकार से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग, ये नपुंसक लिंग होते हैं, जैसे वारी। वारी कहते हैं इसको, जल को वारी कहते हैं। दधी, दही को कहते हैं। अक्षी, आग को। ये सब नपुंसकलिंग है और ह्रस्व ईकार से अंत होते हैं। ह्रस्व उकार से अंत होने वाले अजंत नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मधु, जानू, अश्रु, सानु। सानु चोटी को कहते हैं पर्वत की। मधु शहद को कहते हैं। जानू घुटने को कहते हैं। अश्रु तो आप जानते ही आंसुओं को कहते हैं। तो ये ह्रस्व उकारांत जो है ये भी नपुंसकलिंग, अजंत नपुंसकलिंग शब्द हुआ करते हैं। तो इसमें आपको कितने याद करने हैं? 3 याद करने हैं। अकारांत, ह्रस्व अकारांत, ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत। इतना पर्याप्त है। इतना अगर आप याद कर लेंगे, 7, 3, 10, 5, 15 हम समझ चुके। अब हम आते हैं, ये अजंत खत्म हो गए, स्वर से अंत होने वाले खत्म हो गए। अब व्यंजनांत पद, जिनको हलंत कहते हैं, अब हम हलंत पदों पर आ गए। जैसे हलंत पुल्लिंग शब्द में क्या क्या आते हैं? सुहृत, मित्र को कहते हैं दोस्त, मित्र। सुहृत में री के बाद तो हलंत होता है। भूभृत, राजा को कहते हैं। ये सब वणिक, वणिक में क हलंत होता है। पता नहीं हिंदी में शायद आप न लगाते हो, लेकिन मूल संस्कृत में इसमें क में हलंत ही होता है। इसी प्रकार हुतभुज, हुतभुज अग्नि को कहते हैं। हुत मतलब जो हवन की सामग्री दी जाती है, अर्थात जो हवि दी जाती है, उसको भुज, उसको खाने वाली। यानी जो कुछ आप अग्नि को समर्पित करते हैं वो तो जला के उसको राख कर देती है, खा लेती है अग्नि, इसलिए इसको हुतभुज कहते हैं। इसी तरह धावत, तहलन, श्रीमत, गुणिन, ये सब हलंत पुल्लिंग शब्द हैं। विद्वस, राजन, तो ये सारे शब्द प्रायः एक जैसे ही चलते हैं। इसमें से एक आपने याद कर लिया, या कुछ जैसे अब विद्वस सकारांत के रूप थोड़े अलग चलेंगे। राजन में नकारांत है, न से अंत हो रहा है, तो इसके रूप कुछ अलग चलेंगे। गुणित, इन से अंत हो रहा है तो रूप थोड़े अलग चलेंगे। वणिक, तो ये थोड़े से, मतलब ज्यादा अंतर नहीं होता, वो करते करते अभ्यास हो जाता है। तो ये हलंत पुल्लिंग है। हलंत स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, जैसे वाक, वाणी, क हलंत है। त्वक, त्वचा को कहते हैं, क हलंत है। गीर, वाणी को कहते हैं। ताद्रिक, ये सारे शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग, हलंत स्त्रीलिंग है। और अब हम देखते हैं हलंत, हलंत नपुंसक लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे जगत, जगत सृष्टि, संसार को कहते हैं। हलन होता है इसमें। आहन, आहन दिन को कहते हैं। जैसे पूर्वाह्न हम लोग पढ़ते हैं, अपराह्न पढ़ते हैं, तो आहन का मतलब होता है दिन, ये भी नपुंसक लिंग में होता है। कर्म, कर्म शब्द जो होता है ये नपुंसक लिंग में है, तो इसका मूल रूप होता है कर्मन। और नाम शब्द जो है किसी का, नामन, ये भी नकारांत है। इसी प्रकार पयस सकारांत है। तो ये हलंत नपुंसक लिंग के कुछ उदाहरण मैंने किए। तो इनमें से कुछ ये 2-4 रूप अगर आप याद कर लेते हैं, तो कुल मिला के मुझे लगता है 20 से 25 रूप याद करने हैं। अगर इनको आप सब ठीक से याद कर लेंगे तो आपका पूरे सुबंत
पर, संस्कृत भाषा में जितने सुबंत हैं उन सब पर अधिकार हो जाएगा। इतना छोटा बना दिया है व्याकरण को पाणिनि ने। व्याकरण के माध्यम से इतना ही अगर आप याद कर लेंगे तो सारे सुबंतों पर आपका अधिकार हो जाएगा। अब थोड़े से सर्वनाम पदों को हम देख लेते हैं। सर्वनाम पद में एतत् के रूप अलग होते हैं, तत्, यत्, ये हम पंचमी विभक्ति तक तो सीख भी आए हैं। तत्, इनके भी सर्वनामों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। अब यह लड़की तो एषा कन्या, यह लड़का तो एषः बालकः, यह पुस्तक तो एतत् पुस्तकम। तो इसलिए क्योंकि सर्वनाम को भी संज्ञा के अनुसार अपना लिंग बदलना पड़ता है, इसलिए सर्वनाम जो पद होते हैं, सुबंत होते हैं, इनके भी रूप चला करते हैं। तो इन सब ये इसमें सर्वनाम रूप ज्यादा नहीं याद करने हैं, दो दो तीन भी याद कर ले तो सब एक जैसे ही चलते हैं, तो वो आप याद कर लें। और ये अब आपको अगर संस्कृत को वास्तव में सीखना है, खाली मतलब ऐसा नहीं कि सुन लिए और हो गया। संस्कृत को अगर चाहते हैं कि हम सीखें तो आज से ही आप इन रूपों को याद करने का प्रयास करेंगे। ब्रेल में भी जैसा कि बताया गया था कि उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर लेंगे। और संस्कृत पाठशाला पर आप नहीं होगा तो इन शब्द रूपों को अ, याद करके आप सुना सकते हैं, वहां डाल सकते हैं। और फिर उच्चारण संबंधी जो दोष होंगे उनको हम लोग वहां संस्कृत, एसबीएम संस्कृत पाठशाला पर शुद्ध भी कर सकते हैं, यहाँ कमेंट में भी डाल सकते हैं। इस व्याख्यान को और अधिक विस्तार में समझने के लिए सुबंत कहते किसको है, इसकी चर्चा मैं आज नहीं कर पाई। इसके लिए आप पहला व्याख्यान एक बार फिर से सुन लेंगे। आज यहीं तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।